सब्सक्राइब कीजिए इनसेन 5 को। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। हम लोग अक्सर एक प्लान के साथ अपनी लाइफ को लीड करते हैं। सुबह सुबह उठते ही आज क्या करना है, कल क्या करना है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर और रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। पर हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मरने के बाद क्या करेंगे और हम किधर और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको मरना और उसके बाद क्या होता है यही नहीं मालूम। आज के इस वीडियो में हम लोग कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बहुत रिसर्च और कई बुक्स के रेफरेंस पर बनाया हूँ। रिलीजियन वे एंड साइंटिफिक वे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, सो बी पेशेंट एंड केयरफुल से सुनिएगा। हमारे इस अर्थ पे हर रोज 1,50,000 लोग हर दिन मरते हैं। जो आदमी या क्रिएचर जन्म लेता है उसको मरना जरूर है, ये बात गलत है। टुरोप्टिस दोरिही एक ऐसी जेलीफिश विच इज कैपेबल ऑफ इमोर्टैलिटी, मतलब इसको कितना भी एज बढ़ते गया तो भी ये नहीं मरेगा। अब हम लोग आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में जानते हैं और इसके बारे में हमारे डिफरेंट रिलीजन्स क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 हिंदुइज्म, नंबर 3 बुद्धिज्म। इस्लाम में लाइफ आफ्टर डेथ को माना नहीं जाता है। इस्लाम में यह कहा जाता है कि आफ्टर डेथ उस बॉडी के साउल को यानी आत्मा को बरज़ाख नामक एक प्लेस में यानी दूसरी वर्ल्ड में रखा जाता है जब तक कि ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट नहीं होता, और पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद उस आत्मा को हेल और हेवन का डिसाइड किया जाता है। हिंदुइज्म के कई पुराणास में यह बोला गया है कि हमारी बॉडी में हमारी आत्मा हर एक सेकंड वाइब्रेट होता रहता है, और जब भी हमारी बॉडी उस आत्मा को होल्ड करने की कैपेसिटी खो देती है, जब वह सोल आत्मा बॉडी से अलग हो जाती है और वो सोल 4 स्टेजेस से पास होती जाती है। नंबर 1 प्रेतलोकम, नंबर 2 पिशाचलोकम, नंबर 3 पितृलोकम, नंबर 4 देवतालोकम। देवतालोक में अपने करे हुए गुड और बैड डीड्स के ऊपर उस सोल को हेल और हेवन डिसाइड किया जाता है। और आप मुझसे यह पूछेंगे कि आफ्टर डेथ हमारी सोल को बॉडी नहीं होती, फिर हमारे बैड डीड्स को पनिशमेंट कैसा मिलता है? तो मैं इसका आंसर यह देता हूँ कि हमको एक टेम्पररी बॉडी दी जाएगी और हमारे बुरे कामों को पनिशमेंट देते हैं। एंड नाउ बुद्धिज्म और कई दूसरे रिलीजन्स में यह माना जाता है कि हमारे गुड और बैड डीड्स हमारे नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड करते हैं। अगर आप लोग इस जन्म में अच्छे काम करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में आप एक आदमी के जैसा पैदा होते हैं। अगर आप लोग बैड डीड्स करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में भी किसी एक एनिमल का लाइफ दिया जाता है। आसपास नेबरिंग कंट्रीज में यह बात पर बिलीव करते हैं। और इस दुनिया में कई ऐसे रिलीजन्स और होली बुक्स है जिसमें आफ्टर डेथ के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। दोस्तों, अब आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में हम लोगों को साइंस और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेरे रिसर्च और कई बुक्स के बेस पर मुझे ऐसे 3 थीरीज मिले हैं जो साइंटिफिकली आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में बोलते हैं। नंबर 1 एनिमल रिकार्नेशन थीरी। एनिमल रिइंकार्नेशन थ्योरी ये बोलती है कि मरने के बाद आपकी सोल किसी एक एनिमल के रूप में जन्म लेती है, और यह थ्योरी ये बोलती है कि एनिमल के रूप में जन्म लेने के बाद आपको आपका प्रीवियस लाइफ कुछ भी याद नहीं रहेगा। थ्योरी 2 यह थ्योरी ये कहती है कि मरने के बाद 3 मिनट में ही हमारी ब्रेन सेल्स पूरे 1 बाय 1 डेड होना शुरू करते हैं, एंड आफ्टर 3 डेज जो एंजाइम्स फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो एंजाइम्स हमारी बॉडी पार्ट्स को ही डिकम्पोज करना शुरू करता है, एंड हमारी पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है, और हमारे फिंगर्स की स्किन श्रिंक होने की वजह से हमारे नेल्स ग्रोथ का इल्यूजन हमको होता है। और यह थ्योरी ये बताती है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन मर गई तो बॉडी के अंदर CO2 लेवल इंक्रीज होकर बॉडी के इनसाइड जो फ्यूटस डेवलप होता है वो प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है, और विद इन फ्यू ईयर्स पूरे स्किन सेल्स डिकम्पोज होकर सिर्फ स्केलेटन बचा रहता है। और यह थ्योरी ये भी बताती है कि आफ्टर डेथ हमको ओनली 2 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 आफ्टर डेथ एवरीथिंग एंड्स, कुछ भी नहीं यानी नल। सेकंड, हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारे मेमोरीज, फीलिंग्स और सब कुछ दूसरे डायमेंशन पर चले जाते हैं, और इस थ्योरी के बेस करते हुए साइंटिस्ट हमारे कॉन्शियसनेस को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं।
और उस कॉन्शियसनेस को एक होलोग्राफिक इमेज के जरिए से वो मर गए हुए इंसान से इंटरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। थर्ड थ्योरी ये बताता है कि ये मरना और स्पेस और टाइम ये सब फेक है और एक इल्यूजन जो हमारा ब्रेन हमें दे रहा है। अब आप ये समझते होंगे कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, डेथ फेक और इल्यूजन कैसे होता है। मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए। ये थ्योरी इसको प्रूव करने के लिए क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म का बेस लेती है। क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म ये बोलते हैं कि अर्थ टाइम स्पेस डेथ पर ह्यूमन डिपेंड नहीं करता है। फैक्ट यह है कि अर्थ टाइम स्पेस ह्यूमन पर डिपेंड करते हैं। जब हमारा सोल हमारी बॉडी को छोड़कर चले जाता है, जब टाइम और स्पेस भी एंड हो जाते हैं, क्योंकि हमें इल्यूजन देने वाला ब्रेन ही डेड हो चुका है। हमें यह मालूम नहीं है कि कौन सा रिलीजन, कौन सा थ्योरी और कौन सी बुक को यकीन करे। हम आफ्टर डेथ क्या होगा ये बात जब तक नहीं मालूम पड़ती है, जब तक हम डेथ को फेस नहीं करते। आफ्टर डेथ क्या होता है ये जानने के लिए हमें खुद मरना है और डेथ को फेस करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं बस ये मानता हूँ कि जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, जब तक खुश रहे बिना रिस्क लेते हुए, लेट अस एंजॉय द लाइफ इन राइट वे। मेरा मतलब है कि हमें बड़े बड़े डोनेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे आदमी से खींच नहीं लेना, बस किसी को भी खुश रखना नहीं है, उसको दुख मत करो। और किसी को भी लव करने की ज़रूरी नहीं है, बस उससे चीटिंग मत करना। मेरे एंगल में कोई भी बुरा काम नहीं करना ही अच्छा काम है। सो दोस्तों, लीड ए हैप्पी लाइफ। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो और ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप आफ्टर डेथ के बारे में क्या जानते हैं और किस थ्योरी को मानते हैं, नीचे कमेंट भी ज़रूर करना। शुक्रिया।